ओम शांति। आज 17/1/2025 की मुरली का वरदान हम देखेंगे। अव्यक्त मास चल रहा है तो बाबा वरदान भी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए दे रहे हैं कि अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार में बाबा कह रहे हैं वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त रूप स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बाबा के कहने का भाव है अव्यक्त अर्थात कि व्यक्त का कोई भी बान न हो। सिर्फ ये शरीर नहीं, लेकिन बुद्धि में कोई भी जो है वो शरीर या शरीर की दुनिया के बारे में अगर कोई भी संकल्प नहीं होगा, ऐसे नहीं ये संकल्प नहीं आएगा, संकल्प तो आएगा, लेकिन हमें जो है उस अपना ध्यान उन संकल्पों से हटा करके और अपनी आत्मिक स्थिति में, अपनी ओरिजिनल स्थिति में लगाना है। इसी को जो है वो बाबा साधना कह रहे हैं। और उससे पावरफुल कैसे होगा, पहले तो पावरफुल बनाना है। और पावरफुल कैसे होगा वो कि जितना जितना हम लोग उस स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में स्थिर रहेंगे, तो यहाँ के जो मनुष्य हैं जो व्यक्त भाव में हैं, उनका भी जो है धीरे धीरे अटेंशन जो है उनकी आत्मिक स्थिति में जाता रहेगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा उनके बच्चे जो हैं वो अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे तो वायुमंडल को जो है वो बल प्रदान कर सकेंगे, जिससे जो है स्वयं की तो सारी समस्याएं दूर होंगी ही होंगी, लेकिन साथ साथ संसार की भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो आपके सामने जो भी आएगा, अर्थात कि वह भी जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी आता था तो वो अपनी बात कहना भूल जाता था, क्योंकि वो एक तरीके से अव्यक्त स्थिति जो है वो लाइट के करंट की तरह है। जैसे अगर कोई किसी को करंट लग जाता है तो वो अपनी सुध बुद्धि भूल जाता है, वो उसने क्या पहना है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ खड़ा है। तो ये अव्यक्त स्थिति भी जो एक करंट है। तो बाबा हमें बार बार कह रहे हैं कि जितनी बार हम लोग दिन में हमारा अटेंशन उस तरफ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने अटेंशन को जो है उस तरफ करना है। और बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हें तो उसका वरदान मिला हुआ ही है, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ स्मृति में लाने का है। तो इससे ही जो है वो जगत की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और जो है हम सच्चे सच्चे सेवादारी, जैसे बाबा ने भी कहा है हेडिंग में, ऐसे ही हम सच्चे सच्चे सेवादारी बन करके और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करके दूसरों को भी करा सकते हैं। आगे स्लोगन में बाबा कह रहे हैं सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता भी क्या है, अर्थात कि एक में स्थित हो जाए। एक कौन, हम आत्मा। आत्मा जब याद रहेगी तो परमात्मा तो ऑटोमेटिक याद रहने ही वाला है, क्योंकि आत्मा को जो भी इस जीवन में मिला है, जिस भी आत्मा को मिला है, तो वो बाबा कह रहे हैं वो ड्रामा के हिसाब से मिला हुआ है। बाकी आत्मा को जो है वो परमात्मा के सिवाय जो वो कुछ भी नहीं है। जो भी धन, घर, बच्चे, पति, पत्नी, कारोबार जो भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ये रोल प्ले करने के लिए मिला है। रोल पूरा हो जाएगा, सब कुछ हमसे छिन जाएगा। इससे अच्छा है छीनने से पहले हम खुद ही जो है उसको छोड़ दें और अपना ध्यान अपनी सत्य आत्मा में लगाएं, तो हमें सत्य ट्रूथ भाव जरूर याद आएगा। अच्छा, ओम शांति।